अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथ सेकंड का चैप्टर जो है हमारा सर्कल, इसकी वीडियो नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन बाकी, एग्जाम्पल्स बाकी थी। आइए चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल पहले यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए सवाल है हमारा कि मुकाबिल की शक्लों में दायरे का मरकज़ सी है और मेजर ऑफ कॉस ए एक्स बी बराबर 100, तब मेजर ऑफ कॉस ए वाई बी और मेजर जाविया ए सी बी मालूम कीजिए। हमारी शक्ल ये दी गई है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम दिया हुआ लिखते हैं। हल में दिया हुआ हमें क्या करना है, दिया हुआ में आप इतना पार्ट्स लिखिए, जिसपे मैं रेड लाइन मार रहा हूँ, इतना हिसाब लिखिए पहले। देखिए हमने यहाँ पर लिखा मेजर ऑफ कॉस ए एक्स बी बराबर 100 और जो हमें मालूम करना है वो हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर देखिए हमको सवाल में, अब ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो हमें इसे सॉल्व किस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल के अंदर क्या बात दी गई है, मेजर ऑफ कॉस ए एक्स बी, सबसे पहले इसे तलाश करें। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है हमें, ये रहा हमारा ए एक्स बी। अब ए एक्स बी अगर हम देखें तो आधा हिस्सा हमारा यहाँ पर, देखिए मैं इसे 1 नंबर देता हूँ और इसे 2 नंबर देता हूँ। इतना कॉस हमारा एक हो गया, इतना कॉस हमारा दूसरा हो गया। लेकिन हमें क्या क्या मालूम करना है, ए सी बी मालूम करना है, जाविया ए सी बी भी मालूम करना है और मेजर ऑफ कॉस ए वाई बी भी मालूम करना है। तो ए वाई बी हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब जाविया ए सी बी कैसे मालूम करें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए से सी को मिला लेते हैं और सी को बी से मिलाते हैं। तो देखिए जाविया ए सी बी का जो मकतूबा कॉस है वो मिल गया हमको ए एक्स बी। तो चलिए उसका जिक्र करते हैं। यहाँ पर देखिए जाविया ए सी बी मुतमासिल है मेजर ऑफ कॉस ए एक्स बी के। क्यों मुतमासिल है, क्योंकि ये इसका मरकज़ी जाविया की पैमाइश जो होती है ये मकतूबा कॉस के मसावी होती है, हमको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जाविया ए सी बी बराबर 100। ओके, जाविया ए सी बी बराबर हमने कितने लिखा, 100। अब देखिए अगला वाला जो पार्ट्स मालूम करना है हमको, मेजर ऑफ कॉस ए वाई बी मालूम करना है। तो अब हम किसकी मदद से मालूम करेंगे, दायरे की पैमाइश के मजमूए से। तो यहाँ पर 2 कॉस है, पहला कॉस यहाँ पर ए एक्स बी और दूसरा ए वाई बी। चलिए दोनों कॉस का मजमूआ बराबर 360। यहाँ पर हमारे पास ए एक्स बी दिया हुआ है, उसकी कीमत रखते हैं 100 जमा ए वाई बी एज इट इज बराबर 360। ओके, 100 यहाँ पर जमा की शक्ल में, उधर जाकर माइनस। तो देखिए 360 में से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 260। तो प्यारे बच्चों हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसके और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखिए इसका सवाल है अगला हमारा, जो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन बैंक के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या सवाल दिया गया है कि मुस्तिला शक्ल में नुक्ता एम दायरे का मरकज़ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और किता के एल ममा से, यानी के एल ममा से है हमारा। अगर एम के यानी एम के ये वाला हिस्सा अगर 12 हो, यानी ये 12 है, और के एल यानी के एल 6 जज़र 3 है, तो दायरे का निस्फ कुतर, दायरे का निस्फ कुतर मीन्स यानी क्या, एम एल मालूम करना है और जाविया के और जाविया एम की पैमाइश भी हमको मालूम करना है। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हल में दिया हुआ यहाँ पर दायरे का जिक्र यानी मरकज़ का जिक्र करेंगे, जो भी हमारा नुक्ता एम दायरे का मरकज़ है। बाकी जो चीज़ें हमको सवाल में दी गई है वो लिखिए। किता के एल ममास है, एम के हमको दिया हुआ है 12, के एल 6003। हमें क्या मालूम करना है, दायरे का निस्फ कुतर मालूम करना है। ओके, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हमको शक्ल दिखाई दे रही है, मुसल्लस एम के एल। अब एम के एल में आपको अच्छी तरह पता है ममास के एल है और उसके ऊपर उमूद जो है ये हमारा एम एल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया एल बराबर 90। तो जब हमने जाविया एल बराबर 90 लिखे तो किस बेस पर लिखा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। देखिए यहाँ पर कि जाविया यानी एम एल उमूद है के एल पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो जहाँ पर उमूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हम लोग करते हैं उमूद का, तो वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर कितने दर्जे का जाविया बनता है, 90 दर्जे का। आइए फिसागोरस का मसला यानी मुसल्लस एम के एल में फिसागोरस के मसले से। फिसागोरस का मसला हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमको एक जाविया उसके अंदर 90 दर्जे का दिखाई दे। ओके, अब आपको अच्छी तरह पता है यहाँ पर ये 90 दर्जे का जाविया है, इसके मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वतर होता है। तो क्या वतर है हमारा, एम के कुव्वत 2 बराबर एम एल कुव्वत 2 जमा एल के कुव्वत 2। आइए इनकी कीमत रखते हैं। एम एल हमारे पास एम के दिया हुआ है 12, यानी 12 कुव्वत 2, एम एल हमको मालूम करना है।
के एल 6 जैसा 3 दिया हुआ है। ओके, तो अब 12 का मुरब्बा हमको कितने मिलेगा 144 ml कुव्वत तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस के अंदर 2 अदद दिए हुए हैं, पहला 6 दिया हुआ है और दूसरा जजर 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 6 का मुरब्बा ले लेते हैं 36। ओके, और जजर और कुव्वत ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो जजर के अंदर जो नंबर मौजूद है उसे हम यहाँ पर ज़रबी शक्ल में लिखेंगे, ज़रब 3। ओके, नीचे लिखेंगे 144 बराबर ml कुव्वत 2 और 36 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब आता है 108। ओके, कितना आता है 108। 108 इधर जमा कर रहा है, उधर जाकर माइनस करेगा। चलिए देखिए ml कुव्वत 2 बराबर 144 माइनस 108। 144 को 108 में से हम माइनस करते हैं तो हमारा हासिल जवाब कितना मिलता है 36 मिलता है। कितना हासिल होता है हमें 36 हासिल होता है। अब यहाँ पर जज़्ब मुरब्बा लेने पर आपको पता है कि ml दूसरी कुव्वत में मौजूद है और 36 भी हमारा मुरब्बा दे है, तो इसलिए ml बराबर 6। ml बराबर कितना हासिल हो गया 6। हमें 6 मिल गया। अब हमें क्या मालूम करना है ज़ाविया के और ज़ाविया एम हम लोगों को मालूम करना है। आइए अब इसे हम कैसे मालूम करें, तो ज़रा मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर ml हम लोगों को दे दिया गया है, ज़ाविया के हम लोगों को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ज़ाविया के यहाँ पर मालूम करते हैं। तो देखिए ज़ाविया के ये रहा। ओके, अब ज़ाविया के में आपको अच्छी तरह से पता है 30, 60, 90 के अंदर या फिर आपको मिसले से आती निस्बतें जो होती है हमारी, उसके अंदर हमको रूल पता है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। ओके, अब ज़ाविया के से हम देख रहे हैं तो ज़ाविया के का ये जो मुकाबिल वाला रहेगा ये मुकाबिल का ज़िला हो जाएगा, उसका ml मुकाबिल वाला ज़िला हो जाता है हमारा, ये मालूम है आपको। और ये हो जाता है हमारा मुस्सेला ज़िला। ओके, इन्हें मुकाबिल का ज़िला बटे मुस्सेला ज़िला है। ये किसका ज़ाब्ता है, ये हमारे 10 का ज़ाब्ता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए अब दायरे का निस्बत कोतर हमको 6 मिल गया। ओके, सॉल्व करेंगे इसको आप। मुसल्लस एम के एल में 10 के, यानी मैंने कहा आपको 10 ज़ाविया के बराबर क्या रहता है हमारा मुकाबिल ज़िला बटे मुस्सेला ज़िला, यानी मुकाबिल का ज़िला क्या है ml है और मुस्सेला ज़िला क्या है के एल है। चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। क्या चलिए ml कितना हम लोगों को हासिल है, ml हम लोगों को मिला 6 और के एल हमारे पास 6 जज़र 3 दिया हुआ है, ये 6 से 6 कट गया। अब ज़ाविया यानी 10 ज़ाविया के बराबर 1 बटे जज़र 3, इसलिए ज़ाविया के बराबर 30। कितना मिल गया हमको 30 मिल गया। अब ये 30 कैसे हासिल हुआ, क्योंकि हमको मालूम है मिसले से आती निस्बत में 1 बटे जज़र 3 10 की वैल्यू है। 10 की वैल्यू कब है, जब ज़ाविया यानी 30 दर्जे का हो तब रहती है। ओके, अब के हम लोगों को मिल गया 30, ये 30 मिल गया, ये 90 है। एम अब हम लोगों को हासिल करना है, तो लगाइए फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, मुसल्लस एम के एल में मुसल्लस की तमाम ज़ाविया की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। ओके, आइए ये ज़ाब्ते से इसको हम सॉल्व करते हैं। तीनों ज़ावियों का मजमुआ बराबर 180। यहाँ पर एम हमको हासिल करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हमने के की जगह पर 30 इस्तेमाल किए और एल की जगह पर हमने 90 इस्तेमाल किए। ओके, तो एम बराबर यानी इन दोनों की जमा करें तो 120। अब आइए यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस में चला जाएगा। अब आपको पता है 180 में से अगर 120 माइनस करते हैं तो ज़ाविया एम कितना मिल जाता है हमें 60। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने दायरे का निस्ब क़दर भी मालूम कर लिए, ज़ाविया के और ज़ाविया एम भी हम लोगों ने यहाँ पर हासिल कर लिया। ठीक, चलिए इसे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास दिया हुआ है कि वतर ए सी और वतर डी ई एक दूसरे को नुक्ता बी पर कता करते हैं, यानी कहाँ पर कता करते हैं, दोनों सबसे पहले दोनों वतर है, ये दोनों एक दूसरे को दायरे के अंदरून में कता करते हैं। अगर ज़ाविया ए बी ई 108 दर्जे और ज़ाविया यानी और मेजर ऑफ कॉस ए ई बराबर 95 हो तो डी सी मालूम कीजिए, यानी हम लोगों को ये मालूम करना है। ओके, चलिए सबसे पहले दिया हुआ में हम लिखेंगे, दिया हुआ वतर ए सी और वतर डी ई एक दूसरे को नुक्ता बी पर कता करता है। ओके, तो ज़ाविया ए बी ई बराबर कितना दिया हुआ है 108 और मेजर ऑफ कॉस ए ई दिया हुआ है 95। हमें क्या मालूम करना है, मेजर ऑफ कॉस डी सी क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। ओके, अब आइए चलिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसा सॉल्व करेंगे, हमको अच्छी तरह से पता है कि जब दो वतर एक दूसरे को अंदरून में कता करते हैं, ओके, यानी दायरे के अंदरून में कता करते हैं, तो उनका जो मुकाबिल का ज़ाविया होता है वो दोनों कौसों के मजमूए का निस्ब होता है, ये हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। ओके, देखिए कि दायरे के वतर एक दूसरे को दायरे के अंदरून में कता करते हो तब उन वतरों में बनने वाले ज़ाविये की पैमाइश उस ज़ाविये के मख्तुआ कौस और उसके मुखालिफ ज़ाविये का मख्तुआ कौस की पैमाइश के मजमूए के निस्ब होती है। यानी मानिए हमें क्या मालूम करना है, ज़ाविया ए बी ई
यानी ये वाला, ये जाविया ABE है, इसका मकतूबा कौस ये हो गया AE। ओके, और क्या कहा हमको, बनने वाला जाविया के मकतूबा कौस और उसके मुखालिफ, यानी ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है ये मुखालिफ का कैसा है, पहले मजमुआ होगा और उसका वो आधा होगा। तो चलिए ज़ाब्ते की मदद से हम लिखते हैं यहाँ पर ABE 1/2 दोनों कौस का मजमुआ। कीमत रखते हैं, जाविया ABE कितना दिया हुआ हमको 108, 1/2 एजिड AE हमको दिया हुआ है यहाँ पर 95 जमा मेजर ऑफ कॉस DC। 2 यहाँ पर ज़रबी शक्ल में उधर जाकर, सॉरी तकसीम की शक्ल में उधर जाकर ज़रब करेगा, 108 ज़रब 2 95 जमा मेजर ऑफ कॉस DC। 108 को 2 से ज़रब देते हैं तो कितना आता है 116, सॉरी 216 माइनस 95, क्योंकि हमको पता है इसका जवाब हमको मिला 216 माइनस हम 95 करेंगे। 216 में से अगर हम 95 माइनस करते हैं तो 6 में से 1 गया बचे 5, और 9 में से, सॉरी 21 में से 9 गए तो कितने बचते हैं हमारे 12, कितना बचते हैं 12। तो चलिए हमारा जवाब कितना मिला हमको, मेजर ऑफ कॉस DC बराबर 121। ओके, अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा मुकाबिल की शक्ल में, मुकाबिल की शक्ल ये दिखाई दे रही है, में दायरे का मरकज़ O है जी दिखाई दे रहा है, और R वो नुक्ता है जिस पर किता RM और किता RN एक दूसरे को कता करते हैं। ओके, और इनका तमासी नुक्ता M और N है जिसमें लेंथ ऑफ OR 10 और निस्ब कुतर 5 सम हो। तो हमको क्या क्या मालूम करना है, नंबर 1 ममासी किताब की लंबाइयाँ यानी MR और NR मालूम करना है, और जाविया MRO की पैमाइश क्या है हम लोगों को ये भी मालूम करनी है। ओके, ये भी हम लोगों को मालूम करनी है, और उसी के साथ साथ हम लोगों को जाविया MRN की पैमाइश भी मालूम करनी है। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर, हल में दायरे का मरकज़ O है, उसी तरीके से R वो नुक्ता है जिस पर किता RM और किता RN एक दूसरे को कता करते हैं, और इनका तमासी नुक्ता कौन कौन है, M और N है। चलिए दिया हुआ में लेंथ ऑफ OR 10, निस्ब कुतर हमारा 5 सम है, हमें क्या क्या मालूम करना है। तो चलिए निस्ब कुतर को हमने सबसे पहले यहाँ पर मिला देते हैं। जब निस्ब कुतर लेना है हम लोगों को, निस्ब कुतर आप अगर चाहे तो आप ये ले लीजिए, या फिर आप अगर चाहे तो ये ले लीजिए। ओके, यहाँ पर चलिए अमल में हमने क्या किया, OM को मिलाइए, OM को हमने यहाँ पर मिला दिया। तो जैसे हमने OM को मिलाया तो हमको मुसल्लस मिल गया, क्या मुसल्लस हम लोगों को हासिल हो गया। यहाँ पर चलिए जिसको हमको मिलाना था हम उसी का जिक्र करते हैं, और बाकी सब मुसल्लस OMR हम लोगों को मिल गया। अब हमको इसी को फोकस करना है। ओके, अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, OR दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है हम लोगों को, और ये दिया हुआ है। तो आपको पता है ये उम्मीद होता है इसके ऊपर, हमने इससे पहले ही भी देखा। तो यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। हमने लिख दिया MR पर उम्मीद है OM, यानी जाविया M हो गया 90 दर्जे। तो लगाइए फिसागोरस का मसला, फिसागोरस में वक्र क्या हो गया, फिर OR हो गया, OR कुव्वत 2 बराबर OM कुव्वत 2 जमा MR कुव्वत 2। कीमत रखते हैं हम इसकी, OR कितना दिया हुआ है हम लोगों को 10 कुव्वत 2 बराबर OM कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 5, और RM एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो 10 का मुरब्बा होता है 100, 5 का मुरब्बा होता है 25, और RM एज इट इज़ जैसा है वैसे। 25 इधर मस्बत में है, ये 25 मस्बत में है, इधर जाकर वो मनफी हो जाएगा। चलिए RM कुव्वत 2 100 माइनस 25, तो यहाँ पर RM कुव्वत 2 बराबर 75। जज़म मुरब्बा लेने पर, जज़म मुरब्बा हम जैसे ही लेंगे 75 का तो ये जज़म में चला जाएगा। एक स्टेप बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर ये 75 जज़म में गया। अब हम इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिसके अंदर एक मुरब्बा था। तो हमने लिखा 25 ज़रब 3, और 25 मुरब्बा किसका है 5 का, तो 5 जज़र 3 यह हमारा जवाब रहेगा। तो RM बराबर 5 जज़र में 3। ओके, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसे लिखा। अब हमको RM भी मिल गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, RM हम लोगों को कितना मिल गया, RM हम लोगों को मिल गया 5 जज़र में 3। तो इसलिए NR भी कितना हो जाएगा, NR भी हो जाएगा 5 जज़र में 3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ममास जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर मिले दायरे के बाहरी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं, ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये हमारा मसला भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RM बराबर 5 जज़र में 3। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, जाविया MRO और जाविया MRN हम लोगों को मालूम करना है। तो चलिए आइए, सबसे पहले मुसल्लस OMR में
tan। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, tan का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें r मालूम करना है, यानी हमने फिर ये वाले मुसल्लस का जिक्र किया, अभी इसकी ही बात चल रही है हमारी। ओके, यहाँ पर अब हमने r, ये देखिए, तो r में कुछ देर पहले हमने पिछली स्लाइड में देखा क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे उसका मुस्सेला ज़िला, है ना। चलिए लिखते हैं, OM बटे MR कीमत रखते हैं। OM कितना है हमारे पास 5 और 5 जज़र में 3। चलिए 5 कैंसर, तो क्या मिल गया हम लोगों को, ये मिल गया 1 बटे जज़र 3, और 1 बटे जज़र 3 टाइम में क्या वैल्यू होती है इसकी, 30 होती है। ओके, तो ज़ाविया MRO बराबर हो गया 30। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरह NRO भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर MRN, अब हमें क्या मालूम करना है, MRN मालूम करना है। और MRN जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ से, ये दो ज़ावियों का मजमुआ है MRN। तो यहाँ पर हम दोनों ज़ाविया लिखते हैं, ज़ाविया MRO जमा ज़ाविया NRO। दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की पैमाइश कितनी है, 30 है। यहाँ पर लिखेंगे हम, तो ज़ाविया MRN कितना मिल जाएगा हमें, 60 मिल जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। इसमें अगला सवाल है हमारा, बड़ा इजी है, CD। चलिए शक्ल बना लेते हैं। पहले शक्ल देखिए यहाँ पर कि हमको सवाल में क्या दिया गया है कि CD बतर मतमासिल है AB के, और हमें क्या मालूम करना है, यानी ये वाला हिस्सा मालूम करना है, AC BD का मतमासिल है। बड़ा इजी है, चलिए लिखते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ में जो बातें दी हुई है वो लिखना है कि देखिए यहाँ पर AB और CD जो है ये बतर दोनों आपस के मतमासिल है, और हमको अच्छी तरह से पता है कि जब अगर कोई दो बतर मतमासिल होते हैं तो उससे बनने वाले जो कॉस होते हैं वो भी मतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मतमासिल बतर से बनने वाले कॉसिन भी मतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ACB मतमासिल है कॉस CBD के, यानी यहाँ पर देखिए ये दोनों, ये वाला पहला हो गया हमारा, यानी ACB, क्योंकि यहाँ पर AB बोला है, हमें क्या बोला हुआ है, AB, तो AB का ये वाला हिस्सा हो गया, ये देखिए ये पहला कॉस हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और दूसरा CD है, दूसरा CD का ये वाला हिस्सा है, तो इसमें क्या आता है, CBD आता है। ओके, अब हम इसको, अगर दोनों कॉस आपस में मुतमासिल है तो इनकी पैमाइश भी मुतमासिल होगी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ कॉस ACB मुतमासिल है, यानी बराबर है मेजर ऑफ कॉस CBD के। अब हमारे पास AC यानी ACB जो है, यानी AB जिसे हम बोलते हैं, यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये कैसे मिला हमको, AC जमा BC से बराबर है, और CD हमें कैसे मिलेगा, मेजर ऑफ कॉस BC जमा DB से। ओके, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी ये DB है, माफ़ी चाहता हूँ, ये DB है, ये DB है। अब हमें क्या करना है, देखिए BC दोनों तरफ है, ये दोनों आपस में कट गए, क्या बचा, मेजर ऑफ कॉस AC बराबर है मेजर ऑफ कॉस CB नहीं है, ये क्या है हमारा BD है, या फिर DB भी आप बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ जान नहीं है, जो सवाल है हमारा उसी के अंदर जवाब है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कि यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस AC बराबर है कॉस BC के। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी हमें क्या बताना है कि हर रेक्टेंगल, यानी वो मुस्तकमिल मोहित जो होता है वो हम लोगों को हर रेक्टेंगल पर बताना है। तो चलिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हल में फ़र्ज़ कीजिए कि ये दायरा है हमारा, इसके अंदर एक रेक्टेंगल हम लोगों ने बनाए। ओके, यानी मुस्ततिल बनाए, इसका नाम देते हैं A B C और D। ओके, ये हमारा क्या है, मुस्तकमिल मोहित ज़ू अरबतुल इज़ला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ABCD एक मुस्ततिल है। ओके, अब यहाँ पर आगे हम जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं क्या खुसूसियत है हमारे पास मुस्ततिल की, इसका हर जाविया कायमा होता है, यानी जो भी जाविया है इसका क्या होता है, कायमा होता है, यानी इसकी पैमाइश कितनी होती है, 90 दर्जे होती है, हर जाविया की पैमाइश 90 दर्जे होती है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका हर जाविया कैसा है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया A बराबर है जाविया B के, जाविया B बराबर है जाविया C के, जाविया C बराबर है जाविया D के। अब सबकी पैमाइश कितनी, 90 दर्जे, यानी सेम है। ओके, हर एक की पैमाइश 90 दर्जे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये भी हमको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी मुस्तकमिल मोहित ज़ू अरबत इज़ला का हमारे पास एक मसला है कि मुस्तकमिल मोहित ज़ू अरबत इज़ला के मुकाबिल के जो जाविये होते हैं वो मुतम्मिम होते हैं, ये हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो यहाँ पर मुकाबिल का जाविया यानी जाविया A जमा जाविया C बराबर 180, जाविया A जमा जाविया C बराबर 180। इसी तरीके से जाविया B जमा जाविया D 180। ओके,
तो यहाँ पर हमको जो साबित प्रूफ करना था वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। हम कह सकते हैं कि हर मुस्ततिल मुस्तक़िल मुहित जो अरबदुल इज़ला होता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके क्वेश्चन है हमारा कि शक्ल 3.56 में दायरे का मरकज़ O है, दायरे के बतर AB की लंबाई निस्ब कुतर के मसावी है। चलिए एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर इसे। तो हल में दिया हुआ O दायरे का मरकज़ है, हमें क्या बोला गया है कि वतर जो है इसके वतर यानी कौन कौन से वतर क्या है हमारा AB दिया हुआ है यानी ये वाला हिस्सा, ये लंबाई निस्ब कुतर के मसावी है। निस्ब कुतर क्या है हमारा AO और OB, यहाँ पर हम इसे लिखते हैं कि निस्ब कुतर OB और AO दोनों बराबर है। और ये किसके बराबर है? AB के बराबर है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि दायरे के वतर यानी दायरे का वतर की लंबाई निस्ब कुतर के मसावी है, यानी दोनों निस्ब कुतर के मसावी है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों इज़ला कैसे हो गए? बराबर हो गए। जहाँ पर तीनों के तीनों इज़ला बराबर होते हैं वो हमारा मुस्ताबिल इज़ला मुसल्लस होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस AOB एक मुस्ताबिल इज़ला मुसल्लस है। अगर उसके इज़ला मुतमासिल है तो जाहिर सी बात है ज़ाविये भी कैसे होंगे? मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाविया AOB बराबर है ज़ाविया OAB के, और ये बराबर है ABO के। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि एक मुसल्लस की तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो एक ज़ाविया कितना होगा? फिर यहाँ पर 60 होगा। कितना होगा? 60। तो यहाँ पर हमको मिल गया AOB मिल गया 60। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए पहले सवाल का जवाब हम लोगों ने यहाँ पर मालूम कर लिए। अब हमको ज़ाविया AC भी मालूम करना है और कॉस AB। अब चलिए कॉस AB अगर हम देखिए या फिर सबसे पहले हम ज़ाविया AC भी मालूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ज़ाविया AC भी हम लोग लिखेंगे। देखिए कैसा AOB 60 मिल गया हम लोगों को। दायरे में कौसी ज़ाविये की जो पैमाइश होती है उसके मकतूबा कौस की पैमाइश का निस्ब होती है, ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए तो यहाँ पर मेजर ऑफ कौस ज़ाविया AOB। अब यहाँ पर आप मकतूबा कौस आप AB भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम इसे इस तरह से बता सकते हैं कि दायरे में जो कौसी ज़ाविया होता है उसकी पैमाइश मरकज़ी ज़ाविये का निस्ब होती है। तो यहाँ पर हम मरकज़ी ज़ाविये का निस्ब ले रहे हैं इसे। ओके, तो ज़ाविया AOB हमारे पास 60 दिया हुआ है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो AC भी हम लोगों को मिल जाएगा 1/2 ज़रब 60, यानी AC भी बराबर 30। ओके, AC भी 30 मिल गया, यानी सवाल नंबर 2 का जवाब भी हमें मिल गया। अब कॉस AB किसका कौन से ज़ाविये में आता है? वो आता है ज़ाविया AOB के। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि कौसी ज़ाविया जो यानी मरकज़ी ज़ाविया जो होता है वो असगर कौस की पैमाइश के मसावी होता है। तो असगर कौस की पैमाइश यानी मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश कितनी है? 60। तो असगर कौस की पैमाइश भी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर ऑफ कौस AB बराबर है ज़ाविया AOB के। ओके, ये हम लोगों ने तीसरा सवाल भी हासिल कर लिया। अब ज़ाविया AC भी मालूम करना है, तो ज़ाविया ACB फिर यही जुमले का इस्तेमाल। अब दायरे की कुल पैमाइश का मजमुआ ज़ाविया माफ़ी चाहता हूँ कौस मालूम करना है। ज़ाविया अगर मालूम करना होता हम लोगों को तो हम ये वाला सेंटेंस दोबारा से लेते थे, लेकिन हमें कौस मालूम करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? दायरे की कुल पैमाइश 360 होती है, यानी कौसाइन के मजमुए की बिना पर। तो दोनों कौस बने हैं, पहला AB बना हुआ है और दूसरा कौस है ACB। दोनों की जमा कीजिए, दोनों कौसाइन की जमा बराबर 360। AB हम लोगों को दिया हुआ है 60 जमा मेजर ऑफ कॉस ACB 360। 60 इधर जमा में है, उधर जाकर माइनस। तो आपको अच्छी तरह से पता है 360 में से अगर 60 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 300। मेजर ऑफ कॉस ACB बराबर 300। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं हम इसकी तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया गया हमको। शक्ल में देखिए कि LN वतर मुतमासिल है LM के, और ज़ाविया L जो है 35 दर्जे दिया हुआ है। तो हमें क्या मालूम करना है? कॉस MN, यानी हम लोगों को सबसे पहले ये मालूम करना है, और LN यानी उसके बाद फिर हम लोगों को ये मालूम करना है। इन दोनों भी हम लोगों को कॉस मालूम करना है। आइए लिखते हैं हम हल में दिया हुआ, जो हम लोगों को दिया हुआ उसे लिखेंगे। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि LM वतर LN के मुतमासिल है। ओके, फिर इसलिए हम कैसे लिखते हैं इसको कि ज़ाविया L बराबर 1/2 मेजर ऑफ कॉस MN। तो ये किस तरीके से आया?
आइए फिर से दोबारा से आपको बताता हूँ कि जाविया एल जो है हमारा ये कौसी जाविया है, और 1/2 हमने लिखा एम एन ये इसका मकतूबा कौस हो गया। क्या हो गया? मकतूबा कौस हो गया। तो सबसे पहले हम जाविया एल की वैल्यू यहाँ पर मालूम करेंगे। तो चलिए देखिए, हमने कौसी जाविया के मसले से कीमत रखते हैं इसकी। ये देखिए कीमत रखी हमने एल की जगह पर 35 और 1/2, ये 2 इधर ज़रबी तकसीम की शक्ल में उधर जाकर ज़रब करेगा। तो 35 दूनी 70। तो हमारे पास मेजर ऑफ कॉस एम एन हम लोगों को मिल गया 70 मिल गया। कितना हासिल हो गया? 70। यानी एम एन हम लोगों को मिल गया 70, यानी इतना हिस्सा हम लोगों को मिल गया 70। पहले सवाल का जवाब हमारा हो गया। अब एल एन हम लोगों को मालूम करना है। तो आइए इसे हम किस तरीके से, अब देखिए मेजर ऑफ कॉस एम एल एन में 360 माइनस एम एन। ओके, अब यहाँ पर देखिए जरा अच्छे से गौर से देखना है, हमें क्या मालूम करना है। दोबारा से फिर से आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसे मालूम कर रहे हैं। ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारे पास दायरे के अंदर ये वाले कॉस का हिस्सा हम लोगों को पता है। ओके, अब हमारा दायरे का इतना हिस्सा बच जाता है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा हमारा बच जाता है। अब इतना हिस्सा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे दायरे की पैमाइश हम लेते हैं, यानी कौसिन का मजमुआ लेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर देखिए अगर हम कौसिन का मजमुआ लेते हैं तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यानी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मेजर ऑफ कॉस हम पहले से ऐसा लिखेंगे एम एन जमा मेजर ऑफ कॉस एम एल एन। ओके, बराबर होता है 360। अब हमारे पास एम एन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। हमने क्या किया, एक स्टेप कम कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ पर डायरेक्ट 360 को, यानी इसे हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए हमने ये इधर प्लस में था, इधर जाकर वो माइनस में। तो एम एन हमें 70 मिला हुआ है 360 में से, यानी कॉस की पैमाइश की तारीफ की बिना पर। ओके, तो 360 में से माइनस हमें कितना करना है, 70 करना है। तो बताइए प्यारे बच्चों फिर क्या जवाब हमारा आएगा। अगर हम 360 में से 70 को माइनस कर दें तो हमारा जवाब हमें मिलता है 290। तो यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस्ट जो है हमारा एम एल एन हम लोगों को मिल गया 290। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि जो एम एल एन है, यानी एम एल यानी ये वाला हिस्सा, ये एम एल और एल एन, ये 2 कॉस से मिलकर बना हुआ है ना, ये 2 कॉस से मिलकर बना हुआ है ना। लेकिन ये दोनों आपस में दोनों के दोनों कैसे है, मुतमासिल है। यानी जो वतर है इसका, तो जो जब वतर मुतमासिल होते हैं तो उनसे बनने वाले जो कॉस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसे। देखिए हमने यहाँ पर लिखा तो दोनों कॉस आपस में मुतमासिल हो गए, तो दोनों कॉस का मजमुआ, लेकिन कॉसिन की जमा की खुसूसियत की बिना पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बराबर एम एल एन होता है। तो यहाँ पर हम एल एम की जगह पर एल एम ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर बताया एल एम मुतमासिल है, एल एन की, तो हमने एल एम की जगह पर एल एम इस्तेमाल कर दिए। तो 2 एल एम हो गया, 2 इधर जाकर तकसीम करेगा तो कितना जवाब मिलता है, 145। तो हमको एल एम मिल गया 145, तो वतर दिया हुआ है हम लोगों को, तो एल एन भी कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 145 हाजिर हो जाएगा। तो जाविया एम और जाविया एन हम लोगों को मिल गया 145। ओके, अब आगे तो मुसाविल साखिर मुसल्लस के मसले से मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तीनों की पैमाइश हम यहाँ पर जाविया एम जमा जाविया एन जाविया एल बराबर 180 कीमत रखते हैं। चलिए कीमत रखी है हमने यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है एम। ओके, अब यहाँ पर 2m कैसे आ गया, आपको पता है m बराबर है n के, यानी दोनों सेम है, दोनों कैसे सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये n की जगह पर हमने n को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2m, n की जगह पर हमने 35 लिखे। ओके, 180 35 उधर जाकर माइनस करेगा। चलिए देखिए 35 उधर जाकर माइनस कर रहा है। ओके, आगे लिखते हैं हम लोग 145 बचा, 145 तकसीम 2, यानी इतना जवाब हम लोगों को आ गया। तो जाविया m 145/2 है, तो जाविया n भी 145/2 होगा। ओके, मुझे उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आइए देखिए क्या बोला गया है हमें कि इन फिगर PQRS इज साइक्लिक।
साइड PQ, यानी जो ज़िला PQ है वो RQ का मुतमासिल है। ज़ाविया PSR हमें दिया हुआ है 110, तो हमें क्या करना है, ज़ाविया PQR यानी इसकी पैमाइश मालूम करना है। उसी के साथ साथ मेजर ऑफ कॉस PQR यानी ये वाले कॉस की लंबाई पैमाइश हमें मालूम करना है, और QR की भी हम लोगों को यानी इतने हिस्से की भी हमें पैमाइश मालूम करना है। तो चलिए हम किस तरीके से इसे मालूम करेंगे, आइए हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग दिया हुआ करके लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे दिया हुआ में, हल में दिया हुआ है हमारा PQRS एक मुस्तकमिल मुहित ज़ू अरबतुल इज़्ला है, ये हमको अच्छी तरीके से पता है, जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि किता PQ मुतमासिल है QR के। ओके, अब जो कीमतें हम लोगों को दी गई है चलिए वो लिखते हैं हम। ज़ाविया PSR 110, PQR हमको फाइंड आउट करना है, कॉस PQR मालूम करना है और कॉस QR भी हमें मालूम करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुस्तक़िल ज़ू अरबतुल इज़्ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। आइए इस ख़ुसूसियात की बिना पर हम सबसे पहले ज़ाविया PQR मालूम करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग PSR जमा ज़ाविया PQR बराबर 180, PSR 110 दिया हुआ है, PSR एज इट इज़। ओके, अब आइए आपको पता है 110 इधर जमा में है, उधर जाकर माइनस करेगा। तो यहाँ पर PQR में से अगर 180 में से 110 माइनस करते हैं तो PQR हमें मिलता है 70। ओके, तो PQR हमें मिल गया 70। अब चलिए देखिए शक्लों में भी ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि PQR हमें 70 मिल गया, ये हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। अब जो हिस्सा हम लोगों को मिल चुका है यानी PQR यानी इतना हिस्सा हम लोगों को मिल चुका है। अब इतने हिस्से में इसके अंदर कौन सा कॉस आता है हमारा, अब यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, मेजर ऑफ कॉस PQR मालूम करना है। ओके, लेकिन यहाँ पर PSR पहला तो ये हमें मालूम हो गया। अब देखिए PSR ये जो दिखाई दे रहा है PSR, इसके अंदर हमारा आता है PQR, ये वाला कॉस हमारा इसके अंदर आता है। तो चलिए हम इसे भी फाइंड आउट करते हैं। तो दायरे में कौसी ज़ाविये की पैमाइश उसके मख्तूबा कॉस की पैमाइश का निस्ब होती है, हमको अच्छी तरह से पता है। तो हम लिखेंगे ज़ाविया PQR 1/2 ज़र्ब मेजर ऑफ कॉस PR। ओके, मेजर ऑफ कॉस क्या हो गया हमारा, PR हो गया। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न वाला मामला ना हो, इसे हम मिटाते हैं। हमें क्या दिया गया है, ज़ाविया PQR, यहाँ पर देखिए ये PQR है हमारा ज़ाविया। ओके, इसका अगर हमको कॉस लेना है तो कौन सा कॉस लेंगे हम लोग, PR वाला लेंगे, या हम इसको PSR भी लिख सकते हैं और PR भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चलिए कीमत रखते हैं। PQR हमें कितना है, PQR 70 है, मेजर ऑफ कॉस PR एज इट इज रहेगा हमारा। यहाँ पर लिखेंगे हम मेजर ऑफ कॉस PR बराबर 140, PR हम लोगों को मिल गया। आइए इसके बाद अब हमें क्या करना है, दायरे की कुल पैमाइश का हमें मसला लेकर यहाँ पर यानी कॉसेन की जमा का मसला लेकर हम यहाँ पर बाकी जो कॉस है उसकी लंबाई हम लोग यहाँ पर मालूम करेंगे। तो चलिए देखिए मेजर ऑफ कॉस PQR जमा PR, अब हमारे पास PQR जमा PR हम लोगों को लेना है। चलिए मैं शक्लों में एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम क्या मालूम कर रहे हैं, ये कैसे मालूम हो रहा है, कंफ्यूज वाला मामला ना हो। तो देखिए PQR, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जमा PR यानी PR यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा। ओके, इसमें मिलाकर हो गया 360। अब हमारे पास जिसकी कीमत दी गई वो लिखते हैं हम लोग, PQR एज रहेगा PR 140, क्योंकि यहाँ पर ज़ाविया PQR है, याद रखिए यहाँ पर ज़ाविया PQR है। अब यहाँ पर कॉस PQR मालूम कर रहे हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है, वरना आप क्या करेंगे कि ज़ाविया PQR तो 70 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर ज़ाविया है, तो यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस PQR एज इट इज रहेगा 360 माइनस 140। चलिए इनमें से माइनस करते हैं तो कितना बचता है, वो बचता है हमारा 220, यानी 360 में से अगर 140 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 220। अब हमें PQR मिल गया, कितना मिल गया 220 मिल गया। आइए अब हम अगला कॉस मालूम करते हैं। अब किता RQ मुतमासिल है PQ के। ओके, अब हमें क्या बोला है, चलिए देखिए सवाल के मुताबिक अब हमें क्या कहा है उसने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या कहा उसने, ये हमारा कट हो गया, यानी
इतना हिस्सा इसके बराबर है। और ये दोनों मिलाकर क्या मिला हमको, PQR मिला। तो हम लिख सकते हैं कि मुतमातिल वतर से बनने वाले कौसिन भी मुतमासिल होते हैं। हमने पिछली स्लाइड में, पिछली एग्जाम्पल में भी देखा कि अगर उसके वतर मुतमासिल है तो उससे बनने वाला जो कौस है वो भी मुतमासिल होगा। तो यहाँ पर अब हमको क्या मालूम करना है, QR मालूम करना है। अब QR कैसे मालूम करेंगे, तो चलिए देखिए, मेजर ऑफ कॉस PQ, मेजर ऑफ कॉस RQ। आइए, कौसिन के मजमूए की बिना पर मैंने भी कहा आपसे कि PQ जमा QR बराबर PQR। हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने लिखा, लेकिन PQ हमें किसकी कीमत मालूम करना है, QR की। तो हम क्या करेंगे, PQ की जगह पर QR लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 PQ लिख दिए हमने, यहाँ पर 2 PQ क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या किए, RQ की जगह पर PQ इस्तेमाल कर लिए। ओके, तो चलिए लिखते हैं हम नीचे, मेजर ऑफ कॉस PQ कितना मिल गया हम लोगों को, 110, क्योंकि ये 2 ज़रबी शक्ल में इधर जाकर तकसीम करेगा, यानी 220/2, तो कितना हासिल हुआ, 110। अब PQ 110 हमें मिला, तो RQ कितना मिल गया, 110, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, ज़ाविया PQR बराबर कितना है, 180 है। तीनों की पैमाइश लेनी है, तीनों की पैमाइश लिखते हैं हम यहाँ पर, QR बराबर, तो ये कितना मिल गया हम लोगों को, 55। तो ज़ाविया PRQ हमको हासिल हो गया 55, जो हम लोगों को मालूम नहीं करना था, लेकिन एक्स्ट्रा में हमने इसे भी मालूम कर लिए। हमें क्या है, PQ मिला हुआ है, तो PQ मीन्स यानी क्या है, RQ, क्योंकि हमें RQ यहाँ पर मालूम करना, तो लास्ट में हम लिखेंगे RQ बराबर 110। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ में। देखिए, तमाम बड़े बड़े जो क्वेश्चन है हमारे, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, सॉरी सवाल नंबर 6 में पूछे गए। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि मरकज़ जो है हमारा Q है, और ज़ाविया MPN, यानी ज़ाविया MPN के 2 नुकात है, M और N, जो दायरे के तमासी नुक्ते हैं। अगर ज़ाविया MPN 40 हो, यानी ये अगर 40 हो, तो MQN कितना होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। आइए लिखते हैं ज़रा थोड़ा सा। ज़ाविया MPN की शुआ नुक्ता N और नुक्ता M पर मस करती है। ओके, और ज़ाविया MPN कितना है हमारा, 40, तो ज़ाविया MQN हमको क्वेश्चन मार्क। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि MP पर उम्मीद है MQ और PN पर उम्मीद है QN, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममाज उस नुक्ता और मरकज़ी नुक्ते को मिलाने वाले निस्ब क़तर पर उम्मीद होता है, ये हमको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर ये देखिए, तो PNQ 90 और PNQNP भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आइए, तमाम ज़ाविया की पैमाइश का मजमुआ, यानी ज़ू अर्बतज़िला की तमाम ज़ाविया की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। यहाँ हम लिखेंगे, दायरे के तमाम ज़ाविया की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। सॉरी, यहाँ पर दायरा नहीं आएगा, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर आएगा हमारा ज़ू अर्बतुल इज़ला। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ज़ू अर्बतुल इज़ला लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ज़ाविया मालूम कर रहे हैं और दायरे के अंदर ज़ाविया नहीं होता। यहाँ पर चलिए, पहला क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ज़ाविया P 40 है, ज़ाविया M 90 दिया हुआ है, ज़ाविया N भी 90 है, MQN एज इट इज़ रहेगा बराबर 360। इन दोनों की, तीनों की जमा अगर करते हैं तो कितना आता है, 9 दूनी 18 और 4 22, यानी 220, जमा MQN बराबर 360, 200 MQN बराबर 360 माइनस 220। अब 360 में 220 माइनस कर लीजिए, कितना बचता है, 140। तो MQN हमको हासिल हो गया 140। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है हमारा, देखिए सामने आपको शक्ल दिखाई दे रही है। क्या बोला गया है, इन द फिगर ऑफ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी O दायरे का मरकज़ है, और 2 कॉर्ड यानी 2 वतर दिए हुए हैं जो EF यानी EF और FG ये आपस में पैरेलल है, यानी मुतवाज़ी है। तो हमको क्या साबित करना है, EOG ज़ाविया EOG मुतमासिल ज़ाविया FOH के। तो आइए चलिए, मैं O दायरे का मरकज़ है, दायरे के GH वतर और EF वतर ये दोनों मुतवाज़ी है, हम यहाँ पर बता सकते हैं, यानी ज़ाविया AOG मुतमासिल है, ज़ाविया AOH के, ये हम लोगों को क्या करना है, साबित करना है। ओके, आइए लिखते हैं इसे, चलिए। और ये मतवाज़ी हम लोगों ने बता दिया, वतर को दिया हुआ है हमारा अमल में। चलिए क्या करना है, नुक्ता
HFGOE को मिलाइए। चलिए शक्लों को सबसे पहले बड़ी करते हैं, यानी तमाम नुकात को मिलाना है। EO को मिला दिया हमने, FO को भी मिला दिया, GO को भी मिला दिया और HO को भी हमने मिला दिया, और उसके बाद FH और GE को भी हम मिला लेते हैं। तो शक्लों में आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो मुसल्लस हम लोगों को बनते हुए दिखाई दिए। आइए यहाँ पर हम लिखते हैं मुसल्लस EOG और मुसल्लस FOH में। तो आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर देखिए EO मुतमासिल है GO के, क्योंकि दोनों भी एक ही दायरे की निस्बत होता रहे। इसी तरीके से एक ही दायरे की निस्बत होता रहे। इसी तरीके से HO मुतमासिल है GO के, क्योंकि एक ही दायरे की निस्बत होता रहे। आगे लेते हैं हम लोग, आगे GE मुतमासिल होगा FH के, ओके, यानी GE तीसरा जो है ये भी मुतमासिल होगा FH के। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने जो लिखा हुआ था EO मुतमासिल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, FO आएगा यहाँ पर क्या आएगा हमारा FO आएगा। तो यहाँ पर 3 इजला दिखाई दे रहे हैं, तो 3 इजला की बिना पर ये मुसल्लस मुतमासिल साबित हो गए, यानी ट्रिपल ज़ीरो आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल साबित हो गए। तो यहाँ पर अगर दोनों मुसल्लस मुतमासिल है तो जाहिर सी बात है इनके जो नजरी जाविया रहेंगे वो भी मुतमासिल रहेंगे, इसलिए जाविया EOG मुतमासिल है जाविया FOH के। ओके, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके बाद ये हमारा सेकंड लास्ट या लास्ट भी क्वेश्चन है कि क्या दिया हुआ है कि बाजू में दी हुई शक्ल में O मरकज वाले दायरे को खत L नुक्ता P पर मस करता है, और नुक्ता Q निस्ब को तरह OP का वस्ती नुक्ता है, और नुक्ता Q को शामिल करने वाला वतर RS है। इस तरह के खत L मतवाजी है वतर RS के। अगर RS 12 सम हो तो दायरे का निस्ब को तर मालूम कीजिए, यानी हमें क्या करना है, दायरे का निस्ब को तर मालूम करना है, यानी हम लोगों को OS मालूम करना है। चलिए आइए देखते हैं, लिखते हैं तरतीब में। दिया हुआ O दायरे का मरकज है, फ़र्ज़ कीजिए कि दायरे का निस्ब कुतर क्या है, R है, हमने फ़र्ज़ किया। अब देखिए खत L दायरे को नुक्ता M पर मस कर रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, और किता OP निस्ब कुतर है, किता जो है हमारा ये निस्ब कुतर है। आइए देखिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्योंकि खत L पर उम्मद है OP, और हिदायत के मुताबिक खत L मतवाजी है वतर RS के। ओके, ये तमाम बातें हम लोगों को सवाल के अंदर दी गई है, हम उसे लिख रहे हैं थोड़ा सा तरतीब देकर। और दूसरा, अगर OP यहाँ पर अगर खत L के मतवाजी है, सॉरी उमूद है, तो जाहिर सी बात है RS का भी उमूद रहेगा, तो हमने वो भी यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि दायरे के मरकज से वतर पर खींचा गया जो उमूद होता है वो वतर की तनसीब करता है, यानी वो किसकी तनसीब करता है, RS की तनसीब करता है। तो किस तरह से हम इसे लिखेंगे, QS बराबर 1/2 RS। ओके, यानी यहाँ का हिस्सा हमने ये इतना हिस्सा, यानी जैसा मिसाल के तौर पर मानिए कि 10 रुपये है आपके पास, 10 के 2 यकसा हिस्से करना है, तो कैसा हम करेंगे, 5। अगर इसको हमको अलामती शक्लों में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, मानिए 5 बराबर 1/2 ज़रब 10, हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यानी 2 का 2, यानी 5 इधर रहेगा और इधर भी हमारा जवाब 5 आ जाएगा, यानी दोनों बराबर हो गए। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, आइए अगला देखते हैं हम लोग, इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास RS कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हमको QS मिल जाएगा 6, तो QS हम लोगों को मिल गया 6। आइए आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसी तरह से OQ जो है हमारा, OQ 1/2 है OP का, किसका, OP का, ये देखिए ये वाले हिस्से का 1/2 है, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है कि नुक्ता Q निस्ब कुतर है OP का वस्ती नुक्ता है, यानी निस्ब कुतर OP का कैसा है, वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता यानी क्या, उसको भी वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, लेकिन निस्ब कुतर को हमने R से ज़ाहिर किया हुआ है, और OP हमारा क्या है, R है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखिए हमने लिखा OQ बराबर 1/2 R। तो चलिए यहाँ पर फिर हम इसके बाद OS को मिलाइए। यहाँ पर हमने दूसरी शक्ल जो आप लोगों के सामने मौजूद है, इसमें हमने OS को मिलाए। अब यहाँ पर फिसागोरस का मसला उम्मूद का जिक्र दिया गया है, इसलिए हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहे OS, फिसागोरस के मसले से OS कुव्वत 2, OQ कुव्वत 2 जमा QS कुव्वत 2। तो OS हमारे पास कितना दिया हुआ है, OS एज इट इज़ रहेगा, यानी R दिया हुआ है। ओके, उसके बाद OQ 1/4 किस तरीके से, क्योंकि OQ हमारे पास 1/2 दिया हुआ है। जब हम इसका मुरब्बा लेंगे
ओके, ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 आर को 2 जो हमने यहाँ पर लिखा, जमा एस क्यू 6 दिया हुआ है हमारे पास, यानी 6 का मुरब्बा कितना होता है 36 होता है। अब आइए आगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस मसावत को 4 से हम तकसीम कर देंगे, सॉरी ज़र्ब कर देंगे। क्या करना है 4 से। अब 4 से अगर जैसे हम इसे ज़र्ब करते हैं तो देखिए हमारा जवाब क्या मिलता है हमें यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर एक स्टेप मैंने थोड़ी सी ये कर दिया हूँ कि मैंने क्या किया, ये वाला पूरा जो सेक्शन है इधर मस्बत में है, हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये हो गया माइनस में। अब हम इसे पूरी कसर को 4 से क्या करते हैं ज़र्ब करते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे कसर बनाकर इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 4r को 2 नफ़ी r को 2 बराबर 36 ज़र्ब 4, यानी जो जुमला मैंने कहा आपसे कि 4 से ज़र्ब करने पर, तो 4 से ज़र्ब वाला ये वाला हिस्सा हमारा हमें मिल गया। अब 4r में से एक r गया, बचा 3r। अब 36 का पहाड़ा अगर हम रख लेते हैं 4 तक तो कितना होता है 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, यानी कितना मिल गया हमको, यहाँ पर देखिए नीचे लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो r को 2 बराबर 12 चौक 48, जैसे मुरब्बा लेने पर 48। अब ऐसा लेना हम लोगों को 16 3 48 होता है, एक अदद मुरब्बा आना चाहिए, तो 4 जज़र में 3। तो प्यारे बच्चों निस्फ कुतर कितना मिल गया हम लोगों को, निस्फ कुतर की लंबाई हमें मिल गई 4 जज़र में 3। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, मुस्तला शक्ल में ओ मरकज़ वाले दायरे के किताब पी क्यू और किताब आर एस मुतमासिल वतर है, यानी हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में कैसा है मुतमासिल है। तो जाहिर सी बात है इनका जो कॉस है वो भी मुतमासिल हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में इस तरीके की बातें हमको देखने को मिली। चलिए सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं वो दायरे का मरकज़ है, फिर बाकी जो बातें दी गई है क्या दिया हुआ है किताब पी क्यू आर एस का मुतमासिल है दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पर लिखे है ये देखिए जुमला। ओके, फिर जो दी हुई है वो लिखिए, तो हम लिख सकते हैं कॉस आर एस कॉस पी क्यू के मुतमासिल रहेगा, मैंने भी आपसे कहा है ना यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पैमाइश है वो पैमाइश भी कैसी रहेंगी, सेम रहेगी। आइए पी क्यू हमको क्या दिया हुआ है, पी क्यू 80 दिया हुआ है। उसके बाद इसको हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं। अब पी क्यू 80 कैसे हमें मिला, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू 80 कैसे मिला, क्योंकि आर एस की जो वैल्यू है हमारे पास, आर एस की वैल्यू हमें दी गई है 80, तो इस वजह से हमने लिखा पी क्यू बराबर 80। इसके बाद पी ओ आर 70 दिया हुआ है, यानी ये वाला हिस्सा हम लोगों को दिया हुआ है 70। अगर ये 70 है तो ये इसका मरकज़ी ज़ाविया, और मरकज़ी ज़ाविया का असगर कॉस यानी पी आर क्या होता है वो भी 70 होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे दायरे की कुल पैमाइश की बिना पर, देखिए चारों के चारों ज़ाविया हमने यहाँ पर लिख दिए है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे 360, जो मैंने आपसे अभी कहा पी आर, सॉरी ये ज़ाविया नहीं है ये कॉस है, बहुत इजी है। अब पी आर 70, पी क्यू कितना है हमारे पास 80, क्यू एस वो भी मालूम करना है, आर एस 80 है बराबर 360, इनकी जमा करते हैं 8 दूनी 16, 16 और 7 23 यानी 230, 360 माइनस 230। आइए क्यू एस कितना हमको हासिल हो गया 130 हासिल हो गया, तो क्यू एस की लंबाई हमको मिल गई 130। अब क्यू एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, हमें क्या मालूम करना है क्यू एस आर मालूम करना है, यानी आर इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए अब हमारे पास क्यू एस आर दो कॉस से मिलकर बना, पहला कॉस है क्यू एस, दूसरा कॉस है एस आर, तो लिखते हैं हम कॉसेन के मजमूए की बिना पर, देखिए हमने लिखा यहाँ पर उनकी लंबाइयाँ रखते हैं 130 जमा 180, तो मेजर ऑफ क्यू एस आर हमको मिल गया 210। ओके, तो प्यारे बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तमाम असातिज़ा हज़रात से मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, इल्तिजा करता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाने में कुछ आपको मिस्टेक लगती है या कोई नॉलेज जो मैंने गलत दिया हो, तो बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।